नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा हॉरर से बिल्कुल डिफरेंट से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है और साथ ही साथ बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। ये स्टोरी मुझे जिया नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था। जब जिया सिर्फ 5 साल की थी, उसकी और उसकी बहन के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिस घटना को वो लोग आज तक नहीं भूल पाए। अभी जिया की उम्र 11 साल की हो चुकी है, लेकिन तो भी उस घटना को याद करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर उसके साथ क्या हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। ये स्टोरी आज से 5 साल पहले की है, जब जिया की फैमिली ने डिसाइड किया था कि हम लोग इस जगह से हटके पर्टिकुलर जगह से हम कहीं और शिफ्ट होंगे। आसाम के ही एक दूसरे एरिया में शिफ्ट होने वाले थे और वहाँ के लिए उन लोगों ने घर भी देख लिया था। जो घर उन लोगों ने देखा था वो थोड़ा सा उस शहर में, मतलब थोड़ा सा आउटर में था कि जहाँ पे छोटे मोटे घर कम दिखते थे वहाँ पे, और दूर दूर घर थे। थोड़ा सा जंगली इलाका था, वैसा घर देखा था। वहाँ पे बंगलो देखा था और उनको अच्छे बजट में सुंदर बड़ा बंगलो मिल रहा था और वहाँ से जिया के डैड का ऑफिस भी बहुत ज़्यादा नज़दीक था। तो वो सोच रहे थे कि क्या करना है, यहीं पे शिफ्ट जाते हैं, बच्चों को खेलने के लिए भी ज़्यादा जगह मिल जाएगा और घर भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। तो वो लोग वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए अपना सामान पैक करते हैं और अपने घर से निकल जाते हैं। जब वो लोग आसाम के उस पर्टिकुलर जगह पे पहुँचते हैं शिफ्ट होने के लिए, तो इनके घर के थोड़े ही दूर पे, मतलब सामने ही एक और घर था, जो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना, बिल्कुल खंडर हो चुका था। ऐसा टूटा फूटा घर था कि शायद ही उसमें कोई रह सकता है, उसकी हालत ऐसी थी। तो ये लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं अपने अच्छे बंगलों में, अच्छे घर में, इसके फैमिली वाले। तभी जिया और उसकी बहन उस घर को देखते हैं जो बंगलो टूटा फूटा खंडर टाइप हो चुका था। वहाँ पे उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखाई दे रहा था हुलिये से। उसके जो कपड़े उसने पहन रखा था, उसके कपड़े बिल्कुल फटे थे, बिल्कुल फटे चिटे। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मतलब अजीब सा ही दिख रहा था। इतने फटे कपड़े पहन के मतलब नॉर्मली कौन रहता है। उसकी पूरी बॉडी में मिट्टी लगा हुआ, उसके फेस पे अजीब सा चोट का निशान, एकदम ही अजीब सा लग रहा था उनको। जिया और उसकी बहन थोड़े से डर जाते हैं देख के कि ये कैसा आदमी है। और मतलब होता ना, ऐसे एक वाइब आती है डरने वाले, तो वो लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी उनके घर वाले बोलते हैं कि बेटा अंदर आ जाओ, अंदर शिफ्टिंग हो जाता है, अपना कमरा देख लो, तुम लोग कौन से कमरे में रहना है। तो ये लोग उस घर में घुस जाते हैं, अपने बंगलों में जहाँ पे ये लोग शिफ्ट हुए थे। मस्त खाना वाना खाते हैं, दिन भर एंजॉय करते हैं, वहाँ पे पूरा घर देखते हैं। नए घर में आके बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और आता है अब वक्त रात का। रात में खाना वाना खाते हैं। उसके बाद जब ये लोग सोने के लिए जाते हैं तो इन लोगों को नींद नहीं आ रही थी। ये लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें। तो इसकी बहन और जिया सोचते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, मोबाइल में कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं, टाइम पास करते हैं। तो ये लोग अपने मोबाइल में टाइम पास करने लगते हैं। उनको टाइम पास करते करते पता नहीं चलता है कि कब 12 बज गए। और जब 12 बजता है तो उनको एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी, बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। इतनी क्रीपी थी कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, इतने ज़्यादा डर गए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, कोई दर्द में, ऐसा लग रहा है किसी कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, कोई बहुत कष्ट में है, ऐसा लग रहा है किसी की आखिरी सांस चल रही है, वैसे कराह रहा है। इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ आ रही थी। वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने मॉम डैड के कमरे की तरफ भागते हुए जाते हैं। अपने मॉम डैड को बोलते हैं कि ये आवाज़ कैसी है, ये इतनी भयानक आवाज़ कहाँ से आ रही है। उनके मॉम डैड ऐसा रिएक्ट करते हैं, कौन सी आवाज़। तो ये लोग बोलते हैं आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही, कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, हमारे कमरे से आवाज़ आ रही थी, हम दोनों को सुनाई दे रही थी। तो घर वाले बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग और क्या कर रहे थे इतने रात तक। उसके मॉम डैड सो रहे थे। बोले तुम लोग क्या कर रहे थे इतने रात में। वो लोग बोलते हैं कि हमको नींद नहीं आ रही थी, हम लोग ऐसे ही मोबाइल चला रहे थे। तो जिया के डैड बोलते हैं कि तुम लोग मोबाइल देखोगे रात भर तो ऐसा तबीयत खराब होगी और फिर तुमको कुछ भी आवाज़ सुनाई देगी, हमको सुनाई नहीं दे रही है। एक काम करो, जाओ अपने कमरे में सो जाओ, सुबह उठना नहीं है, नए स्कूल में जाना है, स्कूल में एडमिशन भी कराना है। तो ये लोग वहाँ सोचते हैं कि निकल जाना ही अच्छा है, क्योंकि
मॉम डैड चिल्ला रहे हैं, हम लोग इतने रात तक जाग रहे हैं। तो ये लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद जब अपने कमरे में जाते हैं तो उनको ऐसी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो लोग उस रात सो जाते हैं। आता है दूसरे दिन ये लोग अपने नए स्कूल में जाते हैं जहाँ पे इनका एडमिशन होता है और वहाँ पे इन लोगों को नए नए दोस्त भी बनते हैं, अपने क्लास में देखने जाते हैं। तो सुबह इनका बहुत अच्छा था, पूरा दिन एंजॉय किया। उसके बाद आते हैं अपने घर पे जब आते हैं तो ये लोग थोड़ा सोचते हैं कि बाहर खेल लेते हैं और देख लेते हैं बाहर का एरिया भी कैसा एरिया है। तो ये लोग खेलने के लिए अपने बंगलों से बाहर निकलते हैं। तो वो सोचते हैं कि जो उस दिन आदमी दिखाई दे रहा था वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो आदमी उनको अपने घर के पीछे से आता हुआ दिखाई देता है और वो आदमी इस बार स्माइल कर रहा था इनको देख के। ये लोग सोचते हैं कि हमको देख के स्माइल क्यों कर रहा है, और फिर ये लोग सोचते हैं कि हमको क्या करने का है, छोड़ो हम नहीं बात करने जाएंगे, वैसे भी वो आदमी अजीब सा ही दिख रहा है और हमको देख के स्माइल कर रहा है, थोड़ा डर लग रहा है। तो ये लोग अपने घर में वापस से भागते हुए चले जाते हैं। और जब अपने घर में जाते हैं ये लोग खाना वाना खाते हैं, उसके बाद सोने का टाइम आता है। ये लोग रात में सो जाते हैं और रात में 12 बजे के करीब वापस से इनको वैसे ही रोने की और चिल्लाने की बहुत जोर जोर से आवाज आने लगती है। ये लोग समझ नहीं पाते कि ये आज दूसरा दिन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन सोचते हैं कि अगर हम लोग वापस से मॉम डैड के पास बोलने के लिए जाते हैं तो वो लोग बोलेंगे तुम लोग आज भी मोबाइल चला रहे थे, तुम लोग जाग रहे थे, और हमको फुकट में ऐसे डांट देंगे। तो ये लोग अपने मॉम डैड के पास जाते नहीं है बताने के लिए कि कुछ आवाज़ आ रही है। ये लोग कान बंद करते हैं और उस आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और कैसे भी सो जाते हैं। जब ये लोग सोते हैं रात में तो रात के 3 बजे के करीब इसकी जो बहन थी जिया की, उसको बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा, बहुत ही घिनौना सा सपना आता है। उसको सपना आता है कि जो आदमी हमारे घर के बाजू में रहता है, जो आदमी हमारे वो खंडर वाले घर में रहता है, वो उसको खींच रहा है बाल से और बहुत ही ज़्यादा मार रहा है, उसको खींच रहा है, उसको अपने घर में ले जाके बंद करने की कोशिश कर रहा है। उसका घर बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा है। उसके घर में अजीबोगरीब लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा घिनौने से दिख रहे हैं, जो इस दुनिया के नहीं है। उसको ऐसा बहुत ही गंदा सपना आता है। उसको ऐसा सपना आता है कि ऐसा लगता है कि एक आदमी उसके सीने पे बैठ गया है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसका गला दबा के। उसके बाद जिया की बहन की आंख खुलती है, बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसको पूरा पसीना पसीना आ गया था। उसने ये बात उसी रात में ही जब सपना टूटने के बाद जिया को बताई। वो भी बहुत ज़्यादा डर गए, उनको समझ में नहीं आया कि हमको इतना गंदा सपना क्यों आया था। उसके बाद इन लोगों को नींद नहीं आ रही थी, कैसे भी थोड़ा टाइम पास करने के बाद इनको नींद आ जाती है वापस से। ये लोग सुबह उठते हैं तो मम्मी को बताते हैं, तो मम्मी बोलती है कि तुम लोग, हमको तो कोई आदमी नहीं दिखाई दिया था वहाँ पे, तुमको कौन सा आदमी दिखाई दिया? तो बोल रही वो बाजू वाला खंडर वाला घर है, वहीं पे तो वो आदमी दिखाई दिया था, बूढ़ा सा आदमी है, फटे कपड़े पहना था, व्हाइट शर्ट और नीचे व्हाइट पैंट था जो बहुत ज़्यादा फटा हुआ था, उसकी बॉडी पे मिट्टी लगी हुई थी। तो उनकी माँ बोलती है ऐसा कोई भी आदमी हमको दिखाई नहीं दिया था, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग, तुम लोग को समझ में नहीं आता। और उसकी मम्मी बोलती है तुम लोग ना ये सब मोबाइल वाइल चलाते हो इसलिए तुमको गंदे गंदे सपने आते हैं, तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ज्यादा मोबाइल मत चलाओ। तो वो लोग कुछ नहीं बोलते, अभी क्या बोल सकते, मॉम को विश्वास नहीं हो रहा था उनके। और जब ये लोग ऐसे ही दिन में ही, तीसरे दिन की बात है ये, जब दिन में ही खेलते खेलते अपने घर से बाहर निकलते हैं तो इनको वापस से वो आदमी दिखाई देता है। वो आदमी इनको ऐसे इशारे करके हाथ से बुला रहा होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि जाए नहीं जाए, क्या करे। जिया सिर्फ 5 साल की थी, वो बोलती चलते हैं दी, चलते ना, अंकल बुला रहे, चलते ना, ऐसा करती है। तो वो सोचती है उसकी बहन की ठीक है कोई बात नहीं, वो उसकी बहन बड़ी थी जिया की, सोचते कोई बात नहीं एक काम करते हैं चल लेते हैं, वैसे भी इंसान ही तो है, हमको खा थोड़ी जाएगा। तो वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी पूछता है बेटा खाना खाया, बहुत ही प्यार से बात करता है। वो लोग बोलते हैं हाँ खा लिया हमने। तो बोलते हैं कि चॉकलेट खाओगे क्या तुम लोग, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो ये लोग सोचते हैं कि हाँ खाएंगे, बच्चों के लिए चॉकलेट पूछो तो बच्चे तो हाँ बोलेंगे ही। ये लोग बोलते हैं हाँ खाएंगे, उनको चॉकलेट निकाल के देता है। फिर बोलते हैं कि चलो तुम लोग को अपना घर दिखाता हूँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा दिखता है, तुम लोग को नहीं पता मेरा घर कैसा दिखता है। तो ये लोग सोचते हैं कि इसका मन में सोचती है जिया की बहन की इसका घर तो इतना कबाड़ा सा खंडर सा दिख रहा है, कैसे बोल रहा है मेरा घर अच्छा दिखता है, पागल वागल तो नहीं है। उसके साथ ये लोग जाते हैं उसके घर में। जब उसके घर में ये लोग एंटर करते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो जिया की बहन ने सपना देखा था पिछली रात में, सेम टू सेम वैसा ही घर दिखाई दे रहा था।
वो घर इतना ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। वहाँ पे ऐसे किसी इंसान की मुंडी उंडी रखी हुई थी, वहाँ पे अजीबोगरीब सामान रखा हुआ था, अजीब से जादू टोटका करने वाली चीज़ें रखी हुई थी, नींबू पड़े हुए थे, वो भी सिंदूर लगे हुए। मतलब घर की हुलिया नॉर्मल थी ही नहीं। वैसा घर उन लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। छोटे छोटे बच्चे थे वो लोग, उनके लिए बहुत डरावना मंजर था। वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं अंकल अंकल हम जा रहे हैं, हमारी मम्मी बुला रही है, और वो लोग वहाँ से एकदम स्पीड में भाग के जाते हैं। और जिया की जो बहन थी उसको जिया को बताती है कि मैंने पिछली रात में भी यही सपना देखा था, उसका घर दिख रहा है। अगर मैं उसके घर में इससे पहले नहीं गई हूँ, तू भी नहीं गई, तो मेरे सपने में वो घर वैसा ही कैसे दिख रहा था। तो जिया तो सिर्फ छोटी थी, 5 साल की थी, उसको क्या पता, वो इतना समझ नहीं पाती है, तो कुछ नहीं बोलती, बोलती हाँ दीदी ऐसा कर देती है, उसको नहीं समझ में आता। लेकिन उस दिन तो उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा था कि बचेंगे नहीं हम लोग। उस दिन रात में, सेम रात में, जिस दिन वो जिया की बहन और जिया गए थे घर में, सेम रात में जिया की बहन को सपना आता है कि मुझे जो अंकल के घर पे गए थे, वो अंकल इतने बड़े चाकू से मारने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी बहन को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसको इतना भयानक ये सपना आता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो इतनी डर जाती है, सोचती है कि मैं अब कभी नहीं जाऊंगी ज़िंदगी में उस अंकल से बात करने के लिए, और मैं जिया को भी नहीं जाने दूंगी, और ऐसा कुछ हुआ, अंकल ने डराया तो मम्मी को बता दूंगी। वो उस दिन सोचती है, रात में सोचती है कि शायद हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा डर गई, इसलिए मुझे ऐसा सपना आ रहा होगा। सपना टूटने के बाद वापस सो जाती है। उसके बाद जब दिन में ये स्कूल जा रहे होते हैं दोनों, तो क्या होता है कि जिया की बहन तो बड़ी थी, वो जिया को अपने साथ लेकर स्कूल जा रही थी, तो वो अंकल है ना, वो इनको वापस बुलाता है। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा स्टार्ट करते, हम नहीं आएंगे। तो अंकल बोलते हैं आ जाओ बेटा, चॉकलेट रखा है, चॉकलेट आ जाओ। तो ये जो जिया थी ना, छोटी सी थी, 5 साल की, वो चॉकलेट के लालच में आ जाती है। वो बोलती चलते ना दीदी, क्या हो गया, चलते हैं। तो वो लोग जब जाते ना उस आदमी के पास, थोड़े ही दूर गए थे, मतलब अभी सिर्फ 10-12 कदम ही दूर थे, जिया की बहन उसके हाथ में वही चाकू देखती है जो उसने पिछली रात सपने में देखा था, और इसीलिए वो जिया को बहुत जोर से बोलती है चल हम यहाँ से भागते हैं। वो पूछती है क्यों दीदी, चॉकलेट खाना है, बोलती है जिया, बोलती है नहीं तो चल। उसको खींचते हुए बहुत स्पीड में लेके भागती है अपने घर की तरफ, और अपनी मम्मी को जाके सारी बात बता देती है। उसकी मम्मी को लगता है कि शायद हो सकता है कि कोई पागल टाइप का या तो कोई क्रिमिनल हमारे बाजू में रह रहा है, कोई छुप के रह रहा है, हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये लोग जब पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, इसके घर वाले, जिया के घर वाले, तब पुलिस आती है, उस घर में जाती है, पूरा तहकीकात करती है। उस घर में कुछ भी नहीं मिलता है। उस घर में पुलिस देख के बोलती कि यहाँ पे तो कोई रहता नहीं है, पूरा जाला वाला लगा हुआ है, ऐसा कुछ माहौल है ही नहीं यहाँ पे कि कोई रहता होगा, और यहाँ पे कोई होता तो जरूर दिखाई देता। उनको क्या पता कि हाँ आप लोग पुलिस को कॉल कर रहे हो, और कोई ऐसे थोड़ी भाग सकता है। इनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन जिया की बहन बड़ी थी, बोलती कि लेकिन यहाँ पे तो मैंने देखी थी, सामान रखा था, यहाँ पे नींबू रखा था, यहाँ पे इंसानी खोपड़ी रखी थी, यहाँ पे अजीबोगरीब सामान, उसके फटे कपड़े रखे थे वहाँ पे। तो पुलिस वाले बोलते नहीं बेटा आपने गलत देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कहाँ दिख रहा है, पूरा जाला लगा हुआ है, इस घर में लगता है आपको कोई होगा। पुलिस वाला जिया की बहन को समझाता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ ये चल क्या रहा था। जिया की बहन तो बड़ी थी, थोड़ी समझदार भी थी, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है। हमने कल ही देखे थे उस घर को कि ऐसा दिख रहा था, और आज देख रहे जाला लगा हुआ है, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। आज तक वो लोग इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाए कि आखिर हमारी जिंदगी में ये कैसे क्या हुआ था। आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या वो सच में कोई इंसान था, कोई छलावा था, कोई शैतान था जो उनको मार देना चाहता था, छलना चाहता था, या तो कोई क्रिमिनल था जो बच्चे को किडनैप करना चाहता था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, जहाँ तक मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये एक चीज़ कैसे हो सकती है कि जिया की बहन को जो सपना दिखाई दे रहा है वो घर पे जाती है और उस आदमी को भी वैसे ही देखती है। ये सपना कैसे सच हो सकता है? आप लोग भी ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और इस वीडियो को अभी तक देख लिया है, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस से मिलते हैं।